सिद्धा सिंह जी की पुण्य स्मृति में जो ये पावन श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा एवं एक महान भंडारे के द्वारा जो ये आयोजन हो रहा है, इसमें जितने भी दूर दूर से जहां तहां से पूरे जिले से जितने भी महान पुरुष यहाँ पहुँचे हैं और इस मंच पर जो भी आसीन हैं, उन सभी के लिए एवं कार्यकर्ता बंधु, हलवाई बंधु जो भी यहाँ कार्यरत हैं और जो मंच पर आसीन हैं, उन सबके लिए मेरी तरफ से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पहला मैं अपनी पंक्ति में कबो कबो आदमी की ऐसी बढ़िया सोच हो करे कि अपनी बात अपने आप ही कह दें। हमारे गिरिराज सिंह जी ने पहले ही कह दी है कि मेरो ख्याल रखियो CSRB विद्यालय को, तो उनने तो कह ही रही है, लेकिन मैं भी कह रहा हूं, पहले उनकी बात की पुष्टि कर रहा हूं कि आप तो चिंता ही मत करो, केवल आप चिंतन करो। ठाकुर जी ने आपको सब कुछ दे दियो है, विद्यालय भी दियो है और विद्यालय के साथ विद्यार्थी भी दिए, जाते कि आप उन्हें ज्ञान दो और ज्ञान वर्धन करो, उनको मार्ग प्रशस्त करो। आपको याद है बढ़िया समय ठाकुर जी देवो का वीडियो चल रही पर फीस ज्यादा मत बढ़ाई हो। चले हम वहाँ पहुँच जाओगे भैया ना, भैया ऐसा कर रहे तो जा। फीस की व्यवस्था है लिमिटेड ही रखी हूँ, क्योंकि बच्चा छोटे छोटे नाम देखी हूँ। कितनी बढ़िया बात है कि प्रिंसिपल हो रहे हैं आप और ज्ञान वर्धन के कार्य तो भेजे वहाँ हिंदू इंटर कॉलेज कोसी कला में ये कार्यरत हैं। चलो आगे की व्यवस्था, हम जो यज्ञ कर रहे हैं या हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, यज्ञ से भगवान श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। यज्ञ किस लिए करते हैं, यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ करने का मतलब क्या है, ये तो हमारे वेदों से ही चला आ रहा है। और वेद रीति है कि जो भी हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वो नाना प्रकार की उपलब्धियां हमें देते हैं, जिससे हमारी जीविका का पालन होता है और उसे हम सब स्वीकार कर अपना जीवन पालन करते हैं। ये हमारे परम पिता परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो जन्म जो हमें मिला है कितना सुदृढ़ मिला है, कितना पावन मिला है। गोसाई जी रामायण में लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो ये किस लिए मिला है हमें? धर्म करें, पाठ करें, पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की वचनों का आदर करें, माननीय अपने लोगों का सम्मान करें और सेवा सुचारू रूप में रहे ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। अभी हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे याद आ गई, वो कह रहे थे कि ये प्राणी आता कहाँ से है, तो ये मैं पुराणों से थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। ये प्राणी वास्तव में आता कहां से है? रामायण में लिखा है कि क्षत जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। ये 5 भौतिक वस्तुओं के द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है। सभी वस्तु धीरे धीरे करके पिता का वीर और माँ का रज, इन दोनों को मिलाकर वो 5 भौतिक वस्तुएं आती हैं और प्राणी का निर्माण होता है। जब लोग कहते हैं कि प्राणी गया कहाँ, अरे भैया मर गया, वो तो मर गया, मरने वाला कौन है और जीवित रहने वाला कौन है? मरने वाला तो ये शरीर है, इस शरीर में रहने वाला जीव है, वो जीव कभी मरता नहीं है, वो तो अमर है। गीता जी के दूसरे अध्याय में लिखा है
कि नैनम छिन्यंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद यंतापो न शोषयति मारुत। शस्त्र कभी इस जीवात्मा को काट नहीं सकता है। नैनम छिन्यंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, अग्नि कभी इस जीवात्मा को जला नहीं सकता है। पानी भी जीवात्मा को गीला नहीं कर सकता है। हवा कभी इस जीवात्मा को सुखा नहीं सकता है। तो ये आत्मा तो अमर है। मरता क्या है कि माया मरी न मन मर्यो, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कवि। मरने वाला तो ये शरीर है, जिस शरीर के ऊपर हम और आप कितना गर्व करते हैं। कोई सुंदर है तो सुंदरता का गर्व करता है, किसी के पास धन हो गया तो वो धन का गर्व करता है, किसी के पास भौतिकवादी साधन हो गए तो वो उसका गर्व करता है। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है। गर्व करना, अभिमान करना, अहंकार करना, ये हमारी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता कहाँ से पैदा होती है? ये अज्ञानता हम संग नहीं करते हैं, संगों में नहीं जाते हैं, अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते। कोई बूढ़ो बाबा घर में हो, जाकी 80 साल की 70 साल की उम्र होए, वो बैठ के लाला या बेटा अपने लाला थे, हाँ पापा बताओ बेटा ऐसे चलना चाहिए, अपने मार्ग पे जाना चाहिए, मोटरसाइकिल तेज नहीं चलानी चाहिए, काऊ की बहन बेटी हो तो वह अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, काऊ को धन परो हो तो वह लेनो नहीं चाहिए, और सबको सम्मान शिष्टाचार करना चाहिए। सबरी बात हमने सुन लेगो और सुन के माथे ठाड़ो केगो, या बूढ़े के तो बुद्धि खराब है, वैसे ही पकड़ो या कुछ पता ही ना। सबे सुनने के बाद बूढ़े की बातें ना समझ लो, क्यों ना समझ लो? ये बाकी अज्ञानता है, ये कलयुग को प्रभाव है। यह घोरे कलप्राय जीवशांग शर्तांगता क्लेशाक्रांत तस्य तस्यैव शोधने किम परायण। इस घोर कलकाल से यदि बचना है तो एक ही उपाय है, अपने आदर्शों का पालन करें। लोग कह देते हैं बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, कह तो देते हैं, लेकिन ये पता नहीं सनातन धर्म क्या है, अथवा हम सनातन धर्म का पालन क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। सनातन का मतलब है शुद्ध पद्धति के अंदर हमको वेदों को पढ़ना चाहिए, पुराणों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। सुबह शाम अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए, उनकी आराधना स्तुति करनी चाहिए। लेकिन वो समय नहीं है। शाम को बैठ के हमें, आप बैठ गए, 2-4 यार दोस्तों पे फोन कर दिया, बोले आओ भैया क्या बात है, बोले आओ मूड बनाएंगे, और मूड बना के फिर बात करेंगे। क्या हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं? सनातन पालन करना है तो हमें अपनी आदतों को सुधारना है। हमारी आदत सुधर जाएगी, सनातन धर्म का पालन हो जाएगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आज ये जो फुलवारी फूल रही है, जिसे हम देख रहे हैं भंडारे के रूप में, कितनी कितनी दूर से लोग आ रहे हैं, केवल ये एक प्रसाद का मात्र साधन तो बनाया है, लेकिन हम और आप सब एक दूसरे का दर्शन करने आ रहे हैं। इस बहाने से हम सब लोग, आप लोग मिल जाएंगे। क्यों? यदि ये उत्सव न हो, ये प्रोग्राम न हो, विवाह संस्कार न हो, इस प्रकार के भंडारे यज्ञ न हो, तो कोई किसी की बात न सुनने को तैयार, न कोई किसी के पास जाने को तैयार। क्यों? समय वो आ गया है, घर में 8 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, सबके पास अलग अलग मोबाइल फोन है। न कोई अपनी बात करेगा, न घर की बात करेगा, न आमदनी की बात करेगा, न खर्चे की बात करेगा। शाम को आए, अपना अपना मोबाइल लिया, वो अपने कमरे में और वो अपने कमरे में और वो अपने कमरे में। न तो सनातन की धर्म की रक्षा होगी, न अपना बिजनेस व्यापार सही चल पाएगा, न हमारी घर की व्यवस्था सही सुदृढ़ हो पाएगी, न हमारे कर्म ठीक रह पाएंगे। तो बताइए हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे?
अभी हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे एक काम से गुजारा नहीं होगा, हम सब लोग काम करें। वास्तविक बहुत ठीक कह रहे हैं हमारे मंत्री जी, और हमें करना चाहिए। लेकिन घर में 4 आदमी है, एक काम को करे आए, आके अपना सुबह फिर वही काम शुरू कर दिया। इस तरह हमारी आप लोगों की व्यवस्था नहीं बढ़ेगी। मेरे बंधुओं, काम भी करो और नाम